कौन लोग लॉर्ड कल्कि की सेना में हैं और कौन आउट है या कली की सेना में है? क्या ये कोई रहस्य भी है? कली की सेना फॉरेन कनेक्शन भी है क्या? हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या वो लॉर्ड कल्कि की सेना में हैं या नहीं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि कौन लोग कली की सेना में हैं। जो इसको किसी खुफिया नज़रिए से देखते और समझते हैं तो वो ब्रिटेन के राज परिवार, वहाँ के बहुत से नेताओं और यूएस के बहुत से नेताओं लीडर को भी कली की सेना में समझते हैं। जैसे जो समझते हैं कि साइंस यानी वर्तमान विज्ञान जो पश्चिम की देन है, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के क्रिएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो समझते हैं उसको दुनिया में लाने वाले कली की सेना के सैनिक ही हैं। और उस साइंस को कंप्यूटर, इंटरनेट से होते हुए एआई तक और मशीनों से लेकर रोबोट तक जो आ पहुंची है, सब कली की सेना के मुख्य हथियार हैं। इनडायरेक्टली तो सही भी है, लेकिन ये भी सत्य है कि विज्ञान ने लोगों का जीवन एक लिमिट तक सुविधाजनक बनाया है। जैसे फ़ोन, टेलीविज़न, बाइक, कार, ट्रेन, प्लेन। इसका लाभ आज हम सब उठा रहे हैं। अब जिन्होंने इनको इन्वेंट किया है या जिनके द्वारा हमें ये सुविधाएं मिली हैं, तो क्या वो कली के एजेंट हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आज से 5 साल पहले तक भी, यानी कोरोना काल से पहले तक भी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। और जिन्होंने इन सुविधाओं को इन्वेंट किया है, तो वो कली के एजेंट नहीं है, बल्कि मनुष्यों ने विज्ञान का दुरुपयोग किया है। आज से 5 साल पहले तक भी, यानी कोरोना काल से पहले तक भी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। हाँ, जल बचाओ, पानी बचाओ, इतना ही मनुष्य सोच पाए। जबकि अब जब जल के तांडव 3-4 साल से हर बार बारिश के मौसम में बढ़ते ही जा रहे हैं और बिना मौसम भी अब हो रहे हैं, तो लोगों को समझ आया है ये कार, ये फ्रिज, ये एसी, ये लग्जरी के साधन और बड़े बड़े लग्जरियस प्लेस, कारखाने सब मिलकर इनडायरेक्टली धरती का वातावरण हीट से भर दे रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। और पिछले 4 सालों से जो युद्ध चल रहे हैं, तो युद्ध से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकल रही है। देखा जाए तो रूस यूक्रेन वार और गाजा हमास इजराइल की वार में पीछे तो अमेरिका ही है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के पतन में भी उसका ही हाथ है। ये तो कलि पुरुष का ही काम है। इसीलिए हीट बढ़ी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी और लॉस एंजलिस तबाह हो गया। और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी ज़्यादा खतरनाक मेटेरियलिस्टिक सोच है। अमेरिका की सोच ही मेटेरियलिस्टिक है। वो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी पर बिल्कुल भी नहीं चलता है, बस दिखावा करता है सबका वेल विशर होने का। तो नाटो की नीतियों को लागू करने के लिए और तेल के कुओं को हथियाने के लिए अमेरिका ने जो देश आज संघर्षरत हैं, उनको युद्ध की अग्नि में झोंक दिया है। युद्ध हथियार और राहत सामग्री भेज कर इन देशों को तबाह करके स्वयं हथियारों से कमाई भी कर रहा है और तटस्थ होकर सारा तमाशा देख रहा है, जैसे उसको कोई खबर ही नहीं है। पर षड्यंत्र तो इसी ने रचा है। विशेषकर बाइडेन, कमला हैरिस और ओबामा इसके कर्ता धर्ता हैं। ये लोग वाकई कली के एजेंट हैं, पर यहीं पर ईश्वरीय न्याय भी है। अमेरिका ने सोचा कि दूसरे देश तबाह हो जाएंगे तो हम तो बैठे बैठे बिना मेहनत के दुनिया में सर्वोच्च हो जाएंगे। हथियार बेचकर धन अलग कमाएंगे, इकोनॉमी अपनी आगे ले जाएंगे। पर ऐसा थोड़े ही होता है। वैसे भी अब जजमेंट टाइम शुरू हो गया है। और जो उसने युद्ध करवा के देशों में पृथ्वी के वातावरण में हीट बढ़ाई ही है, तो धरती का वातावरण इतना गर्म हो गया है कि आग लॉस एंजलिस पहुंच गई। जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं वो संसार को ही सत्य समझते हैं और दूसरों को डाउन करके ऊंचा उठना चाहते हैं। यही अमेरिका करना चाहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि जहां युद्ध होंगे वहीं तबाही आएगी। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि यदि आपका पड़ोसी दुखी है तो ये मत समझना कि आप ज़्यादा दिन सुखी रह सकते हो। इसीलिए दूसरों को अपना ही समझें और उनको यथाचेष्ट सुख पहुंचाने का, उनका दुख दूर करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। यही संत महात्माओं ने भी शिक्षा दी है। तो अमेरिका ने समझा कि दूसरे देश, चाहे अफगानिस्तान हो, गाजा हमास हो, बांग्लादेश या इजराइल,
रूस, यूक्रेन, कोई भी हो, इन्हें तबाह करके वो शहंशाह बन जाएगा, सुपर पावर बना रहेगा। पर ऐसा नहीं है। वो दुखी हो रहे हैं, उनके नागरिक, उन देशों के नागरिकों को कष्ट और पीड़ा हो रही है। तो युद्ध से उत्पन्न हीट हो या इनकी पीड़ा, अमेरिका में लॉस एंजलिस में किसी एलियन या ह्यूमन ने नहीं, स्वयं प्रकृति ने विध्वंस मचा दिया है। सुपर पावर की सब हेकड़ी निकाल दी है। तो जो सोच अमेरिका की है और जिन लोगों की सोच इस तरह की है, जो वसुधैव कुटुंबकम नहीं, हम स्वयं ही सब हैं, ये मानते हैं, वो लॉर्ड कल्कि की सेना में तो बिल्कुल नहीं है। वो कली के फॉलोअर्स हैं। कली के सैनिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ देशों के लीडरशिप में ही हैं, बल्कि नेताओं, राजनेताओं से ज़्यादा तो ये धर्म के क्षेत्र में है। क्यों? कृष्ण के नाम पर चल रही पाश्चात्य धार्मिक संस्था कली की सेना का ही मुख्य भाग है। इसको जानने के लिए आप निग्रहाचार्य जी का वीडियो देख सकते हैं, जहां उन्होंने मिशनरीज, अंग्रेजों और उनके चाटुकार या उनसे प्रभावित असुर बुद्धि या कम बुद्धि, असुरता अज्ञानता का प्रतीक है, तो उनसे प्रभावित असुर बुद्धि उच्च वर्ग के भारतीयों ने किस प्रकार सनातन संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई है, जिसकी कोई क्षमा नहीं है। निग्रहाचार्य जी का वो वीडियो हमने इस कंटेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जरूर उनको सुने। बहुत रिसर्च की है उन्होंने इस क्षेत्र में। जीजस, मिशनरीज और पाश्चात्य संस्था के षड्यंत्रों का डिटेल में खुलासा किया है उन्होंने। कंटेंट बहुत ही अच्छा है उनका, पर व्यूज़ उतने नहीं मिले हैं जितने मिलने चाहिए। कारण लोगों को इधर उधर की बातों में बहुत इंटरेस्ट है, पर काम की बात लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। और इसलिए भी क्योंकि ये तो 100% सत्य है कि बहुत कम लोग सतयुग में प्रवेश करेंगे। ऐसे में जो कंटेंट प्रीसियस नॉलेज वाले होते हैं वो लोग सुनते ही नहीं हैं। सबकी सोल कॉन्शियसनेस हाई है भी नहीं, सबको सतयुग से मतलब भी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को कलयुग मज़ेदार लग रहा है। तो धर्म के क्षेत्र में इस समय पाखंड चरम पर है। पाश्चात्य धार्मिक संस्था कोई कृष्ण के विचारों को तो बताती नहीं है, बस शिव, ब्रह्मा, विष्णु में भेद बुद्धि उत्पन्न करती है और गोपियों, सखियों, रानियों की कथाएं, नकली प्रेम कथाएं सुनाती है, उसी में अपने लोगों को गोते लगवाती है। वो भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत अद्वैत का खंडन करती है। आदिशक्ति की महिमा, भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का तिरस्कार करती है और सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा को किसी लोक में कई करोड़ों स्त्रियों के साथ चित्रित भी करती है। और ऐसा ही मानती है कि अंतरिक्ष में भगवान श्री कृष्ण विदिजा नदी के पार बड़ी दूर बहुत दूर करोड़ों गोपियों के साथ रहते हैं। वहाँ नित्य बात बतकही, हंसी ठट्ठा, आमोद प्रमोद, रास रंग करते रहते हैं। और श्री कृष्ण के शरीर से कई देवियों का जन्म हुआ है, सब उनकी पत्नियां हैं। ये बिल्कुल क्रिश्चियन धर्म की तरह है। वहाँ भी जीसस सब औरतों से शादी करने के लिए स्वर्ग में घर बना रहे हैं। ये सब पाखंडी हैं। राधे राधे तो बहुत करते हैं, पर देवी राधा की महिमा, उनके सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आदिशक्ति के सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की एक ही पत्नी है देवी राधा, बाकी सभी मात्र सांसारिक लीला की पात्र थीं, जो त्रेता में उनके ही राम अवतार पर मोहित हो गई थी। भगवान इतने सुंदर होते हैं कि स्त्री पुरुष उनकी छवि पर मोहित हो जाते हैं, और वो स्त्रियां को ये भी नहीं जानती थीं कि ये परमेश्वर हैं। वो मात्र उनके रूप और देह पर मोहित हुई, कामासक्त हुई। और संसार का नियम है, यहाँ जो भी मैनिफेस्ट करते हैं जीव, मनुष्य, इच्छा और कर्म के सिद्धांत से वो उन्हें प्राप्त होता ही है। बस इसीलिए भगवान पर आसक्त हुई स्त्रियां द्वापर में भगवान की रानियां बन गईं। अब इन सांसारिक मृत्युलोक में सत्य और रहस्य की जन्म, कर्म, इच्छा, आसक्ति के सत्य की उपेक्षा करके श्री कृष्ण की रानियों को किसी लोक की देवियां बताना, पूरा करोड़ों स्त्रियों वाला प्लैनेट ही आसमान में इमेजिन कर लेना और सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा को मात्र एक लोक में कैद कर देना, ये सब कालनेमियों और कली के सैनिकों का काम है। सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे बहुत से कंटेंट मिल जाएंगे जहां गोलोक का पूरा वर्णन मिलता है। कैसे श्री कृष्ण के चारों ओर स्त्रियां हैं, कैसे एक तरफ राधा रानी
8 सखियों के साथ हैं और दूसरी तरफ रुक्मिणी 8 रानियों के साथ है। इसके बाद स्त्रियां ही स्त्रियां हैं और बीच में भगवान और चैतन्य भी उसमें बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। कुछ चैतन्य पर पानी डाल रही हैं राधा रानी की ओर से और कुछ रुक्मिणी देवी की ओर से। बड़ा सील चित्र है। ये तो इस पाश्चात्य संस्था का फैलाया मायाजाल है। पूरे सनातन का ब्रह्म शक्ति अद्वैत द्वैत त्रैत सब सिद्धांतों को मटिया मेट कर दिया है। और जो परमात्मा है सर्वशक्तिमान अर्धनारीश्वर राधा प्रीतम आदि शक्ति के पति एकमात्र देवी राधा के पति श्री कृष्ण को सबका पति बताकर उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कुरान के अनुसार जन्नत में हर पुण्यात्मा को 72 हूरों का मजा मिलेगा विद शराब एंड कबाब एंड सब कलीसिया जीजस की पत्नियां हैं। एक दिन जीजस आएंगे स्वर्ग से सबसे शादी रचाने। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है कली के सैनिकों का और इन्होंने इस तरह से हिंदू समाज को प्रभावित किया है कि साउथ दक्षिण भारत केरल इत्यादि जो क्रिश्चियनिटी और मिशनरीज से पूरी तरह प्रभावित हैं वो तो जीजस को कृष्ण ही समझ बैठे हैं। जीजस वेद, जीजस मंगल, जीजस पुराण सब चल रहा है इनके यहाँ। और धीमे धीमे अंग्रेजों का ये पाखंड इस समय समाज में फैल गया है कि पढ़े लिखे भारतीय युवक युवतियाँ ज्ञान नहीं है जिनको अपनी सभ्यता संस्कृति का और प्रभावित हैं अंग्रेजी कल्चर से। कहते हैं कि कृष्ण बुद्ध और जीजस एक ही हैं, सब धर्म एक समान है। कैसे संभव है? राम कृष्ण और बुद्ध तो ब्रह्म और शक्ति के सिद्धांत, आत्म जागृति और जीवों पर दया इन सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। पर क्रिश्चियन ईसाई धर्म और मुस्लिम तो बलि प्रथा अब्राहमिक धर्म ईश्वर का अब्राहमिक स्वरूप पूछते हैं जहाँ ईश्वर मात्र पुरुष है। पर जीजस को कृष्ण का पुनर्जन्म बताना मिशनरीज का षड्यंत्र है जो कभी सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि अब पाखंड के अंत का समय प्रारंभ हो गया है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी तेजी से ढहने और जलने लगा है अब। और कुछ घटनाएं जो बताती हैं सिद्ध करती हैं कि जीसस कभी कृष्ण नहीं हो सकते, राम नहीं हो सकते, बुद्ध भी नहीं हो सकते। ये तो बहुत से भारतीयों ने सुना होगा कि चैतन्य हो या बुद्ध जंगल के जिस मार्ग से गुजर जाते थे तो हिंसक पशु भी उनकी ऊर्जा के क्षेत्र में आकर अपनी हिंसा का स्वभाव भूल जाते थे, मतवाले होकर उनके पीछे चलने लगते थे। पशु जिसकी इंद्रियां मनुष्यों जैसी सशक्त नहीं है वो भी स्वभाव छोड़ देते थे हिंसा का। भगवान बुद्ध के तेज मात्र से अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन हो गया था, ये तो सब जानते हैं। पर जीसस के शत्रु उनके क्षेत्र में, उनकी ऊर्जा क्षेत्र में आकर भी अपना हिंसक स्वभाव नहीं छोड़ पाते हैं और उनको कीलों से ठोक देते हैं। और राम क्या करते हैं? सबरी को मुक्ति प्रदान करते हैं, अहिल्या को मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके अलावा समुद्र पर सेतु बना देते हैं, मार्ग बना देते हैं अपनी प्रिय पत्नी के लिए जो अभी तक इस युग के साइंटिस्ट इंजीनियर नहीं कर पाए हैं। इसके बाद कृष्ण अवतार जहाँ वो जन्म लेते हैं तो कारागार के दरवाजे स्वयं ही खुल जाते हैं और जब दुर्योधन उनको बांधना चाहता है तो इतने वो विशाल हो जाते हैं कि वो उनको छू भी नहीं पाता। बांधेगा कैसे? शकुनी तो हमेशा सोचता था कि कृष्ण कोई मायावी है, उस सबके मन की बात जान जाता है और हर षड्यंत्र को निष्फल कर देता है। द्रौपदी के चीर रक्षा का प्रसंग तो सब जानते हैं, पर जीसस को सूली पर लटका दिया जाता है और वो कहते हैं कि हे पिता परमेश्वर इनको क्षमा कर देना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कृष्ण तो कहते हैं कि वो ही समस्त जगत के पिता हैं। जीसस कब कहते हैं कि वो समस्त जगत के पिता हैं? जगत पिता के पास शंख है, पद्म है, गदा है, चक्र है। जगत पिता कर्मों के फल को देने वाले हैं और जीसस के पास कहाँ है गदा, कहाँ है चक्र? वो तो खुद कर्म फल के अधीन है। मिशनरीज लाख षड्यंत्र कर ले, जब ईश्वर से तुलना करनी होगी तो जीसस और मिशनरीज की पोल खुल जाएगी। ये पाश्चात्य संस्था भारतीय भगवान नहीं बल्कि पश्चिम के अब्राहमिक भगवान या गॉड का ही प्रचार करती है। आप इनकी गीता को पढ़ें तो पता चलेगा, सब गोलमाल है इसके अंदर। और मुख्य पृष्ठ पर कृष्ण की जो फोटो है वहाँ हाथों का साइन जो है ज्यूस और क्रिश्चियन लोगों में वो पीस का साइन है। ये तर्जनी उंगली का उपदेश का साइन नहीं है। इसमें तर्जनी और मध्यमा 2 उंगली ऊपर हैं और कनिष्ठा और अनामिका 2 नीचे हैं। सिंबल ही बताता है कि हमारे योगेश्वर भगवान कृष्ण नहीं है, ये पश्चिम के अब्राहमिक भगवान हैं। ये बिल्कुल कृष्ण का रूप रंग ओढ़कर ज्यूस की काली माया है।
जिसमें इस समय लाखों करोड़ों हिंदू भ्रमित हैं। काल नेमी और कली के सैनिकों को भगवान का भक्त समझ रहे हैं, उनके अब्राहमिक भगवान को अपना कृष्ण समझ रहे हैं, करोड़ों स्त्रियों वाले भगवान को अपना कृष्ण समझ रहे हैं, जबकि हमारे कृष्ण तो परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद सर्वव्यापी न्यायकारी एकमात्र माँ भगवती के पति हैं। पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था और ये कली की माया वहीं से उत्पन्न हुई है। अब वहीं से इसका अंत भी प्रारंभ हो गया है। इतने सारे धार्मिक संगठन हैं हिंदुओं के, पर इस्लाम और इस संगठन में ही भिड़ंत क्यों है? क्योंकि ये भी अब्राहमिक है, वो भी अब्राहमिक है और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान हरि की माया से इस समय सभी अब्राहमिक यानी असुरों के धर्म को पूजने वाले आपस में लड़ भी रहे हैं और एक दूसरे को सता भी रहे हैं। अभी मोदी जी कह रहे थे पिछले दिनों कि उन्होंने चंद्रयान चंद्रमा पर जिस स्थान पर लैंड हुआ है उसको उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट ही नाम क्यों दिया है? क्योंकि शिव शक्ति ही जगत के नियंता हैं। ये उनके ही शब्द हैं। तो देवता शिव और शक्ति दोनों को पूजते हैं और असुर मात्र शिव को पूजते हैं। वो शक्ति की अवहेलना करते हैं, शक्ति का तिरस्कार करते हैं। वो मात्र शिव को पूजकर सब कुछ पा लेना चाहते हैं। उन्हें शक्ति में, देवी में मात्र स्त्री का रूप दिखता है, तेज और शक्ति नहीं दिखती। इसीलिए ईश्वर के मोहिनी रूप से सब पागल हो जाते हैं और मिले हुए अमृत को मोहिनी के हाथों पीने को तैयार हो जाते हैं। पर परमात्मा का काम है असुरों को अमृत से वंचित कर देना, क्योंकि जो उन्हें अमृत मिल गया तो शक्ति का तिरस्कार होगा और संसार में, समाज में अधर्म छा जाएगा। जैसा इस समय कलिकाल में आप देख रहे हैं, शक्ति का, स्त्री का तिरस्कार हो रहा है और मानवता बुरी तरह करा रही है। असुर विज्ञानी होते हैं पर अहंकारी होते हैं। शक्ति के माँ रूप को ना पूजकर उसे अपनी स्त्री बनाना चाहते हैं, जैसे महिषासुर और दूसरे असुर। फिर ये शक्ति के हाथों मारे भी जाते हैं और यही सोचते हैं कि शिव की पत्नी है शक्ति, ये हमें मिल जाए तो हम भी शिव ही बन जाएं, सर्वशक्तिमान हो जाएं उनकी तरह। असुर ज्ञानी होते हैं पर शक्ति की महिमा को ना जानने से वो अज्ञानी ही हैं, महामूर्ख हैं। पर इस बार जो समुद्र मंथन हो रहा है, जैसा कि सुर असुर दोनों ही समुद्र मंथन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सबको अमृत चाहिए, तो अब सतयुग आना है, गोल्डन एरा आना है, जिसके लिए 64 कलाओं से युक्त परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा धरा पर अवतरित हुए हैं। तो इस बार असुरों को भी अमृत मिलेगा, यानी इस बार देवता ही नहीं दानव भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। असुरों को भी शक्ति का, माँ भवानी का सत्य प्राप्त होगा, वो भी ज्ञानात्मा बनेंगे और बहुत से अज्ञानी नकली करोड़ों स्त्रियों वाले लोक के स्थान पर आदिशक्ति से संयुक्त परम ब्रह्म परमात्मा के सत्य को जान पाएंगे, अपना सत्य स्वरूप भी जानेंगे। ये कोई सामान्य समय नहीं है, भगवान का ये सामान्य अवतार नहीं है। 64 कलाओं से युक्त सर्वशक्तिमान परमात्मा अवतरित हुए हैं जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने के लिए, नए युग के अवतरण के लिए। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कोई कैसे जाने कि वो कल्कि की सेना में है, वो लॉर्ड कल्कि की सेना में है या कली की। तो इसके लिए किसी चिन्ह, निशान, नंबर, बर्थ डेट, राशि इत्यादि का कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग सब में एक ही परमात्मा को देखते हैं और ये रहस्य जानते हैं भली भांति की हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी सब बाहरी कलेवर है, जिसके अंदर जो ऊर्जा है वो स्वयं परमात्मा की है। धर्म, जाति सब सांसारिक आवरण है, चेतना का सत्य नहीं है और प्रेम, करुणा, सत्य, न्याय और परोपकार ही धर्म है। इसको ही अब जगत में छाना है, जगत में छा जाना है एक दिन। तो वो जो ये सत्य जानते हैं वो ही लॉर्ड कल्कि की सेना में हैं। पर जो धर्म के नाम पर पशुओं की बलि देते हैं, धर्म के नाम पर स्त्रियों का शोषण करते हैं, दूसरे धर्म वालों का धर्मांतरण, उनकी हत्या करते रहते हैं और धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं, ईश्वर में भेद बुद्धि उत्पन्न करते हैं और वैदिक सनातन संस्कृति में पश्चिम की आइडियोलॉजी, अब्राह्मिक और अनैतिक संस्कृति को मिक्स कर देना चाहते हैं, तो वो सभी लोग कली की सेना में हैं। जीसस को कृष्ण बताने वाले तो सीधे डायरेक्टली कली के फॉलोअर्स हैं, कली के अनुयायी हैं। हरिओम।